भगवान की परीक्षा। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण से लड़के सूरज की है। सूरज का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सूरज की माँ एक बहुत ही धार्मिक और विश्वासपूर्ण महिला थी। वह हमेशा सूरज को भगवान की भक्ति और सच्चाई की राह पर चलने की सलाह देती रहती थी। एक दिन सूरज की माँ ने उससे कहा, सूरज, जीवन में कभी भी किसी की मदद करने से पीछे मत हटना, क्योंकि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो दूसरों के लिए जीते हैं। सूरज ने अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसे कभी विश्वास नहीं हुआ कि भगवान सचमुच लोगों की मदद करते हैं। वह हमेशा सोचता था कि यह सब महज एक धार्मिक विश्वास है, कुछ भी और नहीं। गांव में एक बड़ी अजीब घटना घटी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा और पुराना मंदिर था, जिसमें लोग पूजा करने आते थे। एक दिन मंदिर में एक साधु बाबा आए। वह किसी अजनबी की तरह गांव में पहुंचे थे और कोई भी उन्हें ठीक से जानता नहीं था। बाबा ने गांव वालों से कहा कि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं और मैं इस गांव की परीक्षा लेने आया हूं। सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी साधु ने ऐसा दावा किया था। बाबा ने कहा कि वह गांव में किसी एक व्यक्ति का चयन करेंगे और वह व्यक्ति एक बड़ा राज जान सकेगा, जो उसके जीवन को बदल देगा। गांव वाले बहुत ही उत्सुक थे और सोचने लगे कि कौन वह व्यक्ति होगा। सूरज को यह सब बहुत अजीब लगा। उसने सोचा, क्या यह सच में भगवान की इच्छा है या फिर यह कोई धोखा है? लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि भगवान सच में हमारे बीच में हो और हम इसे पहचानने में नाकाम रहें? कुछ दिनों बाद बाबा ने गांव के बीचों बीच एक सभा बुलाई और वहां ऐलान किया कि वह एक व्यक्ति का चयन करेंगे जो भगवान की परीक्षा देगा। उसने कहा, जो व्यक्ति इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, उसे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। बाबा ने सूरज को देखा और कहा, तुम, सूरज, इस परीक्षा के लिए चुने गए हो। सूरज चौंक गया। उसे समझ में नहीं आया कि बाबा ने उसे क्यों चुना। वह बहुत सोचने लगा कि क्या वह वाकई इस परीक्षा के योग्य है। तुम्हें केवल एक सवाल का उत्तर देना है, बाबा ने कहा, और तुम्हारे उत्तर से तुम्हारी सच्चाई और भगवान के प्रति विश्वास का पता चलेगा। सूरज ने हिम्मत जुटाई और पूछा, सवाल क्या है? बाबा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि भगवान हर समय हमारे साथ होते हैं? क्या तुम मानते हो कि वह हमें हर मुश्किल में मदद करते हैं? सूरज कुछ देर के लिए चुप रहा। उसके मन में उथल-पुथल मच गई। उसकी माँ की बातें उसे याद आईं, लेकिन सूरज के लिए यह विश्वास करना बहुत कठिन था। क्या सच में भगवान हमारे साथ होते हैं? क्या यह सवाल एक साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का सवाल हो सकता है? सूरज ने बिना कुछ सोचे समझे जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं लगता कि भगवान हमारे साथ हैं। वह कहीं और रहते हैं और हम केवल उनके बारे में सुनते हैं। बाबा का चेहरा सख्त हो गया। तुमने सही जवाब नहीं दिया, बाबा ने कहा। तुम्हारा विश्वास कमजोर है और इसलिए तुम भगवान का आशीर्वाद नहीं पा सकते। सूरज को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा, क्या सच में भगवान मुझे छोड़ देंगे? क्या यह मेरी गलती है? बाबा ने फिर कहा, यह तुम्हारी परीक्षा का पहला हिस्सा था, सूरज। अब मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। तुम मेरे साथ आओ और देखो, मैं तुम्हें सच दिखाऊंगा। सूरज ने बाबा के पीछे पीछे चलना शुरू किया। बाबा उसे एक ऊंचे पहाड़ की चोटी तक ले गए, जहां एक गुफा थी। बाबा ने गुफा में सूरज को ले जाकर कहा, यह गुफा भगवान के द्वारा बनाई गई है। यहाँ जो भी सच को देखेगा, उसे भगवान का दर्शन होगा।
सूरज ने गुफा के अंदर घुसते ही देखा कि वहां एक छोटी सी दीपक जल रही थी और उसका प्रकाश पूरे गुफा को रोशन कर रहा था। अचानक दीपक का प्रकाश तेज हो गया और सूरज ने देखा कि सामने भगवान का रूप प्रकट हुआ। भगवान ने सूरज से कहा, तुमने सही उत्तर दिया था सूरज। तुमने सही कहा था कि मैं हर किसी के साथ नहीं रहता, लेकिन मैं तभी साथ होता हूँ जब कोई मुझ में विश्वास करता है, और यह विश्वास तुम्हारे अंदर है। सूरज के आंसू छलक पड़े। वह समझ गया कि भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन वह हमें अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए इंतजार करते हैं। सूरज ने अपनी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल लिया और अब वह विश्वास करता था कि भगवान सचमुच हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हमें उन्हें पहचानने की ताकत खुद में विकसित करनी होती है। यह कहानी सूरज के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ थी और गांव वालों के लिए भी एक अद्भुत संदेश था। भगवान हर समय हमारे साथ रहते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद और मदद हमें तभी मिलती है जब हम सच में विश्वास करते हैं।